जांच में संजय दत्त का नाम सामने आने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची। संजय दत्त उस वक्त मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो मुंबई लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद संजय दत्त को एयरपोर्ट से ही सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच। इस वीडियो में बताई गई जानकारी गूगल और इंटरनेट के द्वारा ली गई है और इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम की कुछ ना कुछ खबर आपको आए दिन सुनने को मिलती ही रहती होंगी। कभी न्यूज ये आती है कि दाऊद इब्राहिम बीमार है और दर्द के मारे तड़प रहा है, तो कभी ये सुना होगा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा है, तो कभी ये भी सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया है या मारा गया है। तो आइए आज की वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे दाऊद इब्राहिम के काले कारनामे और 12 मार्च 1993 को हुए बम्बई बम धमाके के बारे में, और भी बहुत कुछ जो शायद टीवी और न्यूज में नहीं बताते हैं। उससे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं कि एक कांस्टेबल का लड़का दाऊद इब्राहिम कैसे बना अंडरवर्ल्ड डॉन। हेलो हेलो, जेठमलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। हुज दैट? सर दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। बात है 26 दिसंबर 1955 की, जब महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक मिडिल क्लास फैमिली में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ और उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर रखा गया। उसके फादर का नाम शेख इब्राहिम अली कासकर है, जो कि मुंबई पुलिस में एक ईमानदार हवलदार थे। दाऊद इब्राहिम बचपन से ही शाही जिंदगी जीने का शौकीन था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की वजह से घर वाले उसके शाही शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शौक बड़ी चीज है, जिसके शौक शाही हो जाते हैं और फिर वह पूरे नहीं हो पाते तो इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ दाऊद इब्राहिम के साथ। वह भी अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा और फिर तस्करी भी करने लगा था। उसकी हरकतें देखकर पिता ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो दाऊद इब्राहिम के पिता ने दाऊद को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। 1980 में उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का राज हुआ करता था, लेकिन दाऊद ने इन दोनों गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इब्राहिम के पिता थाने में वफादार पुलिस वाले कहे जाते थे और हर जगह उनकी नेकी के किस्से भी सुनाए जाते थे। एक बार उन्हें अपने ही बेटे यानी कि दाऊद इब्राहिम का केस सौंप दिया गया था, तो उन्होंने हर तरह से साफ सुथरी छानबीन की और दाऊद के बारे में पता लगते ही उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से उसके फादर ने ही पहली बार उसे हथकड़ी पहनाई थी। यह मामला पुड़ारी पुलिस स्टेशन में आज भी दर्ज है। इतना ही नहीं, उसके पिता ने उसके बाद बेल्ट से दाऊद की कुटाई भी की थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में दाऊद इब्राहिम की प्रेम कहानी का जिक्र करते हुए लिखा है कि मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान थी, जहां सुजाता नाम की पंजाबी लड़की रहती थी, जिससे दाऊद प्यार करने लगा था। जब लड़की के घर वालों को इसकी खबर मिली तो बवाल मच गया। एक तो दाऊद मुस्लिम समुदाय से था और दूसरे उसकी गिनती मोहल्ले के बदमाश लड़कों में होती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के घर वालों ने उसकी सगाई किसी और से करा दी। दाऊद को जब इस बात का पता चला तो वह चाकू लेकर उसके घर पहुंच गया, बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह। काजल, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकता। है, लेकिन सुजाता ने परिवार के फैसले के साथ ही जाना बेहतर समझा और कहीं और सुजाता की शादी हो गई। अब बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, 12 मार्च 1993 को हुए बम्बई बम धमाके की, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 650 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया था। यहाँ तक कि मुंबई में हुए बम धमाके से पहले ही दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और वहीं से मुंबई पर राज कर रहा था। कहा जाता है कि मुंबई हमले के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया था और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। 1993 सीरियल ब्लास्ट की जब जांच हुई तो यह जांच पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। तब बड़े बड़े अफसरों ने ऑपरेशन की कमान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को सौंपी। उस समय वे डीजीपी ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे थे। 150 से ज्यादा टीमों ने शहर में अलग अलग इलाकों से सबूत जुटाए,
लेकिन पहला सबूत विस्फोट से लदे एक स्कूटर और वैन से मिला और 1994 में चार्जशीट फाइल की गई। 2006 में कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था। स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलीम समेत 5 दोषियों को सजा भी सुनाई थी। इस तरह ब्लास्ट केस में सजा पाने वाले दोषियों की संख्या 104 हो गई थी। मुंबई पुलिस ने इस केस में 4 नवंबर 1994 को 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। फिर टाडा कोर्ट में सुनवाई चली। 600 लोगों की गवाही के बाद 2006 में कोर्ट ने मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के भाई यकूब मेमन और संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोगों को बरी भी कर दिया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बम धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मुंबई बम ब्लास्ट केस में जब संजय दत्त का नाम सामने आया तो लोगों का इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। मुंबई ब्लास्ट के बाद पुलिस साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल की गई। जांच में पुलिस को पता चला कि इसमें बॉलीवुड से भी कुछ लोग शामिल हैं। शक के आधार पर प्रोड्यूसर हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगवारा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उस समय संजय दत्त इस जोड़ी की प्रोड्यूस की हुई फिल्म सनम में काम कर रहे थे। जांच में संजय दत्त का नाम सामने आने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची। संजय दत्त उस वक्त मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो मुंबई लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद संजय दत्त को एयरपोर्ट से ही सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच ले जाया गया। पूछताछ में संजय दत्त ने कबूल कर लिया था कि उनके पास AK-56 है। संजय दत्त पर टाडा एक्ट लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त ने सुनील दत्त को बताया था कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने उन्हें कुछ हथियार दिए थे। सुनील दत्त ने जब संजय दत्त से पूछा तो संजय दत्त ने कहा कि मेरी रगों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। मुंबई में जो भी कुछ हो रहा है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है सही तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। अगर आप लोग संजय दत्त के इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नवंबर 2006 में संजय दत्त को पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था, लेकिन उन्हें कई अन्य संगीन मामलों में बरी कर दिया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन बम धमाकों के मकसद के बारे में पता चला तो यह पता चला कि यह बम धमाका उन मुसलमानों की मौत का बदला लेने के लिए किए गए थे जो पिछले कुछ महीनों में हुए दंगों में मारे गए थे। अब तक कुल 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें से यकूब मेमन को 2015 में फांसी पर चढ़ाया जा चुका है और अबू सलीम समेत 22 दोषियों को उम्र कैद की सजा भी दी जा चुकी है। अवैध हथियार मामले में संजय दत्त अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। एक आरोपी अब्दुल कयूम को जून 2017 में बरी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम सहित 27 आरोपी फरार हैं। अब दोस्तों ये जानिए कि बम्बई बम धमाके में किस दोषी को कितनी सजा मिली थी। अबू सलीम को उम्र कैद की सजा मिली और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। इसने धमाके के लिए हथियार लाने बांटने साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का दोषी से पाया गया। इसे 2005 में पुतरगल से भारत लाया गया था। उसके बाद मुस्तफ़ा दोसा जो कि 28 जून को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। इसका काम था कि ब्लास्ट के लिए हथियार और विस्फोटक सामग्री मंगवाने का मास्टरमाइंड था। रायगढ़ में हथियार लैंड कराए गए और आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने और साजिश रचने का काम इसने किया था। उसके बाद फिरोज अब्दुल राशिद खान, इसको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसका काम था कि दुबई में हुई मीटिंग में शामिल होने हथियार और एक्सप्लोजिव लाने में मदद करने का काम इसने किया था। अब दोस्तों लौट के आते हैं दाऊद इब्राहिम पर। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे तो माँ अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें थे। 13 लोगों का उसका परिवार था। दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम कासकर की मौत हो गई थी 1983-84 के गैंग वॉर में। दाऊद का एक और भाई जो कि नूरा इब्राहिम कासकर, उसकी भी मौत हो गई थी पाकिस्तान में। दाऊद का भाई इकबाल कासकर ठाणे जेल में बंद है और उसका बेटा रिजवान मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। दाऊद की 4 बहनें हैं जिनका नाम फरजाना तुंगेकर, हसीना पारकर, मुमताज शेख और सईदा पारकर, जिनमें से तुंगेकर और हसीना पारकर की मौत हो चुकी है। दाऊद के दुबई भागने के बाद उसका कारोबार दाऊद का बहनोई इब्राहिम पारकर संभालने लगा था, लेकिन अरुण गवली गैंग के गुर्गों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हसीना पारकर ने इस कारोबार को संभाला, लेकिन बाद में दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई थी। दाऊद इब्राहिम ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली शादी महजबीन से हुई थी। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरुख की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हो गई थी।
दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये थी दाऊद इब्राहिम की बायोग्राफी और 1993 में हुए बम धमाके की कहानी। और दोस्तों ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।